एवरीवन। आपको हमारे यूट्यूब चैनल सरदार जी इंग्लिश लैंग्वेज कंसल्टेंट पे खुश आमदीद। आज का हमारा जो मौजूद है वो अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जो रोज़मर्रा की बातचीत है हमारी वो क्या हम अपने मौजू को थोड़ा सा वसी कर रहे हैं ताकि मुख्तलिफ टॉपिक्स हम कवर करते चले जाए ना, ताकि हम अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में लाइक यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसी किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ हमारी जो रोज़मर्रा की बातचीत है वो किस तरह हो सकती है, उसके लिए हम थोड़ा सा आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो है सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील, पापुआ में जिस तरह मुसलमान अस्सलाम वालेकुम, हिंदू लोग नमस्ते या सिख सत श्री अकाल कहते हैं, इसी तरह से वहाँ पे भी दुआ सलाम का तरीका है और वो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मौके की मुनासबत से आप सलाम करेंगे, वहाँ पे हमारे वाला सलाम नहीं है। तो एक चीज़ ये है कि हमारे माइंड में होनी चाहिए कि वहाँ ये हो सकती है दुआ सलाम का तरीका और वहाँ पे ये है। दूसरा ये है कि एक ब्रिटिश है, अमेरिकन है या जो भी इंग्लिश बोलने वाला शख्स है वो हमारे पास आता है और हम हमसे क्या सवाल कर सकते हैं, वो हमें मिलता है और ये सवाल कर सकते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हो, कहाँ से हो, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू। ये तकरीबन सेम है, दोनों क्वेश्चन करीब करीब ही है। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आपके मुल्क का नाम क्या है, कौन से मुल्क से आपका ताल्लुक है, कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ बड़ी, बेसिकली आपको ओरिजिनल जो ओरिजिन ऑफ कंट्री है वो कौन सा है। तो आगे व्हाट इज योर पर्पस फॉर विजिटिंग हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं, वहाँ यहाँ आने का आपका क्या मकसद है, यहाँ आप सैर के लिए आए हैं और किसी मकसद के लिए आए हैं, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है व्हाट इज योर पर्पस फॉर विजिटिंग हियर। और सातवां सवाल मोस्ट कॉमन, नॉर्मली हम यहाँ भी कोई हमारे पास आए तो हम उससे पूछते हैं कि डिड यू कम बाय कार, बस, ट्रेन और एयरप्लेन, क्या आप अपनी कार या रेंट पे कार या टैक्सी वगैरह, बस, ट्रेन और या एयरप्लेन कैसे आपको सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, आप यहाँ किस तरीके से आए हैं, आपने कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है सफ़र का। इसके बाद 8वां सवाल हो जाता है आर यू स्टेइंग इन ए होटल, क्या आप किसी होटल में रुके हुए हैं। जिस तरह नॉर्मली हमारे पास किसी होटल है, मैरियट है, इस टाइप के होटल में या 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार होटल मुख्तलिफ है, तो हर आदमी अपनी क्लास के मुताबिक रहता है, अपनी इकानमी के मुताबिक वो चूज करता है। तो इसमें वो ये पूछना चाह रहा था आर यू स्टेइंग इन होटल और समवेयर एल्स, या किसी दोस्त यार रिश्तेदार किसी अजीज के घर में रुके हैं, समवेयर एल्स या कहीं और रुके हुए हैं। यही मतलब है कि किसी दोस्त यार रिश्तेदार किसी जानने वाले के घर में रुके हैं या किसी होटल में आपने रूम बुक किया हुआ है। नवा सवाल हमारा ये बन जाता है आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग हियर, आप यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ आपको कैसा लग रहा है, यहाँ की एटमॉस्फेयर, यहाँ की वेदर, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, ये आपको कैसा लग रहा है। बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि ओवरऑल आपको माशरे के बारे में क्या है। आर यू कंफर्टेबल, क्या आप यहाँ इजी आरामदेह महसूस कर रहे हैं, यहाँ आप इजी हैं, यहाँ आपको कैसा लग रहा है। बुनियादी तौर पे वो ये क्वेश्चन कर रहा है, अपने मुल्क के बारे में आपकी व्यूज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को होता है कि अगर आप वहाँ गए हुए हैं तो आपको अपने माशरे और उसके माशरे में कितना फ़र्क लग रहा है। तो हमारे क्वेश्चन ये हो सकते हैं, एक तो दोस्तों के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ईटीसी। उसके अलावा वो आपको पूछेगा कि आप कैसे हैं, इस तरह है और सुनाइए कैसे हैं, हाल चाल ठीक है, इसी तरह से वो आपसे पूछ रहा है और यू। इस तरह ये पुराना वर्ड था, अब नए में आ गया है व्हाट्सएप, एडवांस इंग्लिश में। तो इसी तरह से व्हाट इज़ योर नेम, नाम पूछेगा, वेयर आर यू फ्रॉम, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, व्हाट इज़ योर पर्पस फॉर विजिटिंग हियर, डिड यू कम बाय कार, बस, ट्रेन और एयरप्लेन, आर यू स्टेइंग इन ए होटल और समवेयर एल्स, हाउ आर यू फीलिंग हियर, आर यू कंफर्टेबल। तो ये आज का हमारा विदाग था जी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा।
ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ.